वेलकम टू दी मॉर्निंग, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी है। और आज की रिसर्च वाकई बहुत ही मुनफरिद है। बिल्कुल। आज का हमारा एक गहरा तज्जिया एक ऐसी कंपनी के बारे में है जिसने बज़ाहिर एक बहुत ही आम सी चीज को एक शानदार बिजनेस में बदल दिया है। अंडों की प्रोसेसिंग, राइट? एग्जैक्टली अंडों की प्रोसेसिंग। हम बात कर रहे हैं बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड की, यानी BFBIO, जो कि अब एक इंतहाई मुनाफा बख्श और तेजी से उभरता हुआ कारोबार बन चुका है। चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये कंपनी 2017 में एक प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर शुरू हुई थी। सही। फिर दिसंबर 2024 में ये एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बनी और इसके फौरन बाद मार्च 2025 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। हाँ, PSX में बाकायदा लिस्ट हो गई। मतलब एक आम सी पोल्ट्री कंपनी का इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट तक पहुंच जाना यकीनन एक हैरानकुन सफर है। ये महज एक आम पोल्ट्री या मुर्गी खाने का कारोबार नहीं है जिसका हम अक्सर तसव्वुर करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, यानी एक अमली और मंसूबाबंद तरक्की की बेहतरीन मिसाल है। एक कंपनी का सिर्फ 8 साल के अरसे में स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचना बताता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना मुनफरिद है। बिल्कुल। अंडों की प्रोसेसिंग कोई मामूली काम नहीं है। जरा तसव्वुर करें कि एक बड़ी बेकरी या बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को रोजाना लाखों अंडों की जरूरत होती है। हाँ, अगर वो खुद अंडे तोड़ने बैठे तो आधा वक्त और अमला तो इसी काम में लग जाएगा। एग्जैक्टली। और फिर क्वालिटी या सफाई का मसला अलग। ये कंपनी अंडों को प्रोसेस करके उन्हें माया या पाउडर की शक्ल में महफूज बनाती है और बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। ये तो एक जबरदस्त हल है। मैंने उनकी 2025 की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी है और आदादो-शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी काफी दिलचस्प है उनका, बहुत दिलचस्प। अगर हम शेयर्स की बात करें तो 30 जून 2025 तक मार्केट में इस कंपनी के तकरीबन 309.990 मिलियन शेयर्स मौजूद हैं। 310 मिलियन के करीब। और इसके शेयर होल्डर्स की तादाद 7530 है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी वो ये है कि कंपनी का 64.86% हिस्सा मुतालिका कंपनियों के पास है। बिल्कुल, B&Z एंटरप्राइज और फ्रीजियन एग इंटरनेशनल के पास। और अगर हम डायरेक्टर्स और उनके अहले खाना का 13.29% हिस्सा भी मिला लें तो कंट्रोल तो सारा अंदरूनी लोगों के पास ही है। और आम पब्लिक के पास कितना है? आम पब्लिक के पास सिर्फ 12.76% शेयर्स हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मालिकान को अपने बिजनेस पर बेपनाह एतमाद है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स और जॉइंट स्टॉक कंपनियों की भी खासी दिलचस्पी है। अच्छा, वो कैसे? देखें, जब भी कोई इदारा जाती सरमायाकार किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि बहुत गहरी मार्केट रिसर्च के बाद ऐसा करता है। बिल्कुल, वो स्मार्ट मनी होती है। एग्जैक्टली। उनका इस कंपनी में शामिल होना इस बात का सबूत है कि उन्हें इसके मुस्तकबिल और माली इस्तेहकाम पर पूरा भरोसा है। स्मार्ट मनी वहीं जाती है जहां रिस्क कम और ग्रोथ ज्यादा हो। और इनका ये एतमाद बिल्कुल दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 2025 की सेल्स का नंबर देखें तो ये वाकई एक धमाकाखेज इजाफा है। सेल्स में कितना इजाफा रिकॉर्ड किया गया? 19.42% का जबरदस्त इजाफा। और ये सेल्स 7,247 मिलियन रुपए तक पहुंच गई हैं। 7 अरब रुपए से ज्यादा। ये बहुत बड़ा नंबर है। मकामी सतह पर तो उनकी डिमांड थी ही, लेकिन एक्सपोर्ट में भी इन्होंने कमाल कर दिया। खास तौर पर मशरक़े वुस्ता में सऊदी अरब, ओमान और मुत्तहदा अरब इमारात में इनकी सेल्स में शानदार इजाफा हुआ। मशरक़े वुस्ता में मांग बढ़ने की वजह बहुत मंतिकी है। वो क्या? वहाँ खास तौर पर सऊदी अरब और UAE में सियाहत और होटेलिंग बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। बड़े होटल्स को एक ऐसी सप्लाई चाहिए जो हलाल भी हो और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक पास्चराइज्ड भी हो, ताकि फूड पॉइजनिंग का कोई खतरा ना रहे। बिल्कुल। और इस कंपनी ने इसी खला को पुर किया। और इस शानदार सेल्स के पीछे असल कमाल उनकी पैदावारी सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल है। मैंने पढ़ा था कि उनकी कैपेसिटी 17,000 टन सालाना है। हाँ, कंपनी की सालाना सलाहियत 17,000 टन अंडे प्रोसेस करने की है। 2024 में ये सलाहियत 74.59% इस्तेमाल हो रही थी, जो कि अब बढ़ गई है। जी। 2025 में ये बढ़कर 88.20% हो गई। इसका मतलब है फैक्ट्री अपनी पूरी ताकत के करीब काम कर रही है।
اس سے منافع پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کی فکسڈ کاسٹ زیادہ پروڈکٹس پر تقسیم ہو جاتی ہے، فی یونٹ لاگت کم ہو جاتی ہے۔ جسے اکانومیز آف اسکیل کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی بہترین کارکردگی کی وجہ سے ان کے گراس پروفٹ میں 39.75% کا نمایاں اضافہ ہوا۔ اور مارجن بھی تو بڑا ہے نا؟ جی، گراس پروفٹ مارجن 11.53% سے بڑھ کر 13.49% ہو گیا۔ یہ آپریشنل کارکردگی کی زبردست مثال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن دیکھیں نا، پیسے کمانے کے لیے پیسے خرچ بھی تو کرنے پڑتے ہیں۔ جب منافع بڑھ رہا تھا تو ان کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ بالکل، گروتھ کے ساتھ اخراجات تو آتے ہیں۔ 2025 میں ان کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات میں 56.66% کا بڑا اضافہ ہوا۔ اس کی بڑی وجہ ٹیم کا بڑھنا تھا۔ ہاں، ملازمین کی تعداد جو پہلے صرف 62 تھی وہ بڑھ کر 114 ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، جب عملہ تقریباً دگنا ہو جائے تو چائے بسکٹ کا بجٹ تو بڑھے گا ہی۔ ہاں ہاں بالکل۔ اور ڈسٹریبیوشن کاسٹ کا کیا سین تھا؟ ڈسٹریبیوشن اخراجات میں بھی 64.11% کا زبردست اضافہ ہوا۔ دیکھیں، یہ ایک بڑھتی ہوئی کمپنی کے لیے بہت فطری عمل ہے۔ انڈوں کو مائع حالت میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک مکمل کولڈ چین چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی ٹیمپریچر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، فیکٹری سے دبئی کے گودام تک۔ جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو فریٹ، اشتہارات اور لاجسٹکس کے چارجز تو ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہاں کمپنی کی اسمارٹ بزنس اسٹریٹجی دیکھیں۔ وہ کیا؟ ان تمام اخراجات کے باوجود کمپنی نے اپنی ادر انکم یعنی دیگر آمدنی میں 103.22% کا حیرت انگیز اضافہ کیا۔ واو، دیگر آمدنی میں اتنا بڑا اضافہ، یہ کیسے ہوا؟ یہ دو بڑی وجوہات سے ہوا۔ ایک تو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پر ملنے والا شاندار منافع، اور دوسرا ان کی متعلقہ کمپنی فریزین ایگ انٹرنیشنل کی طرف سے مارک اپ معاف کرنے کی وجہ سے۔ مطلب جو قرض پر سود دینا تھا وہ معاف ہو گیا اور سیدھا منافع میں چلا گیا۔ بالکل، اور جو فنڈز آئی پی او سے ملے تھے انہیں صرف بینک میں نہیں پڑا رہنے دیا۔ انتظامیہ نے ان پیسوں کو ورکنگ کیپٹل اور میوچول فنڈز میں بہت ہوشیاری سے لگایا۔ اور فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں ایک اور ہوش ربا فیکٹ ہے، ایکسچینج گین۔ ہاں، وہ نمبر تو بہت کمال ہے۔ ایکسچینج گین میں 863.61% کا غیر معمولی اضافہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے غیر ملکی قرض کو ایکوٹی میں بدل دیا تھا۔ اس سمارٹ موو کی وجہ سے ان کی فائنانس کاسٹ بھی تو کم ہوئی ہوگی۔ بالکل، فائنانس کاسٹ 35.62% کم ہو گئی، اور سب سے شاندار نمبر گیئرنگ ریشو کا ہے، جو قرض اور ایکوٹی کا تناسب ہوتا ہے۔ جی۔ پچھلے سال گیئرنگ ریشو 37.85% تھی اور اس سال گر کر صرف 7.34% رہ گئی۔ گیئرنگ ریشو کا اتنا گرنا کمپنی کی مالی صحت کے لیے ایک زبردست علامت ہے۔ انہوں نے اپنا مہنگا قرض تقریباً ختم کر دیا ہے، اب وہ تیزی سے دوڑ سکتے ہیں۔ اور اس سال کا سب سے بڑا جادو تو ٹیکس میں ہوا۔ ہاں، انکم ٹیکس کے نمبرز تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ انہیں کرنٹ ٹیکس کی مد میں کچھ نہیں دینا پڑا، الٹا ٹیکس کریڈٹ مل گیا۔ جی، انہیں 3.02 ملین روپے کا ٹیکس کریڈٹ ملا۔ یہ جادو کیسے ہوا؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بس حکومتی پالیسی کا سمارٹ استعمال ہے۔ یہ کمپنی اسپیشل اکنامک زون میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، SEZ کا فائدہ۔ بالکل، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شک 126E کے تحت ان کا کرنٹ ٹیکس 0 رہا۔ حکومت ایسی کمپنیوں کو چھوٹ دیتی ہے تاکہ روزگار پیدا ہو۔ زبردست۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2025 کا نیٹ پروفٹ 95.30% بڑھ گیا۔ اور ٹوٹل کتنا بنا؟ 741.687 ملین روپے، اور EPS یعنی ارننگ پر شیئر 3.68 رہی۔ یہ تو ایک مکمل کامیابی کی کہانی ہے، لیکن مارکیٹ میں ہمیشہ سب کچھ سیدھا نہیں چلتا۔ بالکل، اور یہیں سے آتا ہے مالی سال 26 کی پہلی سماہی کا ریالٹی چیک۔ فرسٹ کوارٹر آف FY26، جہاں اصل امتحان شروع ہوا۔ جی، اگر ہم موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کو دیکھیں تو سیلز تو بڑھیں۔ سیلز میں 9.62% کا اضافہ ہوا اور یہ 1878.24 ملین روپے تک پہنچ گئی۔ ڈیمانڈ مستحکم تھی، لیکن مسئلہ خام مال کا تھا۔ چھلکے والے عام انڈوں کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں۔ اس وجہ سے سیلز بڑھنے کے باوجود گراس پروفٹ میں صرف 1.18% کا اضافہ ہو سکا۔
अंडे अचानक इतने महंगे क्यों हो गए? इसे बड़े मंजरनामे से जोड़कर देखें। आमतौर पर गर्मियों में अंडे सस्ते होते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका और यूरोप में एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू की वजह से लाखों मुर्गियां तलफ करने पड़ीं। अच्छा, तो बैनुल अक़वामी मार्केट में किल्लत पैदा हो गई। बिल्कुल। वहां अंडों की शदीद किल्लत की वजह से कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अब चूंकि मकामी प्रोड्यूसर्स भी बैनुल अक़वामी मार्केट का रुख कर रहे थे, तो यहां भी खाम माल महंगा हो गया। ये तो वाकई एक बड़ा चैलेंज था और मकामी सतह पर महंगाई का दबाव भी था। इस छमाही में एडमिन अखराजात में 89% का बहुत बड़ा इजाफा हुआ। इसकी बड़ी वजह हुकूमत की तरफ से कम कम उजरत में इजाफा और नए अमले की भर्तियां थीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। वो क्या? जहाँ खाम माल और अखराजात बढ़ रहे थे, वहीं कंपनी की दीगर आमदनी में 1084.93% का होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वाओ, 1084%! बिल्कुल, इस एक नंबर ने अखराजात के तमाम इजाफे को बेअसर करके रख दिया। ये दरअसल उनकी उसी दूरंदेश सरमायाकारी का नतीजा था जिसका हमने जिक्र किया। जब बुनियादी बिजनेस खामाल की वजह से दबाव में आए, तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स ही सहारा देती हैं। और फाइनेंस कॉस्ट भी तो 62.91% कम हुई थी। एग्जैक्टली। चूंकि उन्होंने अपना महंगा कर्ज उतार दिया था, इसलिए बैंकों का सूद उनका मुनाफा नहीं खा सका। और इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद नेट प्रॉफिट 24.42% बढ़कर 161.174 मिलियन रुपए हो गया। ये एक बहुत मजबूत परफॉर्मेंस है। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने जबरदस्त नंबर्स के बाद ये कंपनी आगे क्या करने वाली है? यहीं पर इंतजामिया की तवील मुद्दती सोच नजर आती है। वो समझ गए हैं कि खाम माल की कीमतों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, इसलिए वो अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अपनी सप्लाई चेन खुद बनाना? बिल्कुल। उन्होंने एक कंपनी एग्रोलेयर प्रोटीन फार्म प्राइवेट लिमिटेड यानी APFL में सरमायाकारी करके उसके 26% शेयर्स खरीदे हैं। ताकि वो अपना दूसरा पोल्ट्री फार्म बना सके। जी हाँ, अपना फार्म होगा तो बैरूनी सप्लायर्स पर इन्हिसार कम होगा और खाम माल यानी अंडों की कीमत मुस्तहकम रहेगी। ये तो मास्टर स्ट्रोक है। और एक्सपोर्ट के लिए भी इन्होंने दुबई में एक बड़ी एंट्री मारी है। मैदान फ्री जोन वाली इन्वेस्टमेंट? हाँ, कंपनी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदान फ्री जोन में बरकत फ्रीजियन एग्रो ग्लोबल LLC FZ के नाम से अपनी मुकम्मल मुल्कीती ज़ेली कंपनी बना ली है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि अब दुबई में उन्हें किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं रहेगी। वो बराह रास्त होटलों और बेकरियों से मुआहदे करेंगे, जिससे मार्जिन्स मजीद बेहतर होंगे। जबरदस्त। तो इस सारी डिस्कशन को समेटते हुए मेरे जहन में एक बहुत ही गहरी सोच आ रही है। बताइए। अगर एक अंडे की प्रोसेसिंग वाली कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, IPO फंड्स और आलमी सप्लाई चेन के खला का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपने मुनाफे को तकरीबन 2 गुना कर सकती है, तो मार्केट में ऐसे और कौन से बज़ाहिर आम शोबे हैं जो इस तरह के ज़बरदस्त मौके छपाए बैठे हैं और जिन पर किसी की नज़र नहीं? ये एक बेहतरीन सवाल है। मार्केट में हमेशा ऐसे हिडन जेम्स मौजूद होते हैं। देखने और सुनने वालों को चाहिए कि वो कमेंट्स में बताएं कि वो किन दीगर मौज़ूआत या कंपनियों पर इस तरह का रिसर्च मबनी मवाद देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।